Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ केली हैमिल्टन थ्योरम। आज के लेक्चर में हम केली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। केली हैमिल्टन थ्योरम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण किसे कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है, अभिलाक्षणिक बहुपद, और इसको ज़ीरो के बराबर आप इक्वेट कर दें तो जो इक्वेशन आती है वो अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अगर आपकी ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम बनाएंगे मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हुए, और इसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस डिटर्मिनेंट को आप खोल लीजिए तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। 2x2 मैट्रिक्स थी तो ये 2 सेकेंड डिग्री इक्वेशन आई है लैम्डा में। ये हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर A आपकी n/n मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है nth डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। अब हम केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। केली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। अब ये कैसे होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने अभी मैट्रिक्स जो ली थी, ये 2x2 मैट्रिक्स, इसी को हम कंसिडर करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी हमने निकाली थी तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। केली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आ गई है इसको आपकी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब लैम्डा को अगर आप ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 2i, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस 5a लिख दिया तो ये मैट्रिसेस हो गई। तो मैट्रिसेस में नंबर तो जुड़ता नहीं है तो यहाँ पर आपको 2i लेना पड़ेगा। आई आपकी इकाई मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की जिसकी कि आपकी मैट्रिक्स ए है। तो अगर ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी 2 ऑर्डर की, और ये आ जाना चाहिए आपके पास। यहाँ भी आप देखिए जब मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे तो अब ये ज़ीरो, आपका नंबर ज़ीरो नहीं रह जाएगा, दिस विल बी 2x2 ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए तो ये ए स्क्वायर निकाला, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i आपको चाहिए तो ये हमने ए स्क्वायर ऊपर ये निकाला था, इसे सब्सटीट्यूट किया है, दिस इज माइनस 5a, ए के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड माइनस 2i। तो यूनिट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 2i आया है, और आप इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि ये आपके 2x2 ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। तो दैट मीन्स ये आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, और दिस वेरीफाइज केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन आपने देखा। अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन आप थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
तो यहाँ हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए ए, जो कि n बाय n मैट्रिक्स है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी है बाय इक्वेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल टू ज़ीरो। तो ये हो गई डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब a क्योंकि हमने n बाय n मैट्रिक्स ली है, तो जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखेंगे, इसके n डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हर एक में से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट को खोलेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, ये माइनस लैम्डा n बार इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ये जो इसको आप खोल के इक्वेशन लिखेंगे, ये nth डिग्री इक्वेशन होगी इन लैम्डा, लेकिन माइनस लैम्डा क्योंकि n बार आ रहा है, इसलिए ये -1 टू द पावर n कॉमन निकाला हुआ है, एंड देन ये nth डिग्री इक्वेशन लिखी है लैम्डा में, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम कह रहे हैं 1। अब आप देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, इसके डायगोनल ये आती है जब हम a के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट विल बी ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1 इन लैम्डा। अगर वो डायगोनल एलिमेंट है तो उसमें लैम्डा आएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो उसमें लैम्डा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हर एलिमेंट में डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए ये जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई हम बनाएंगे, अगर आप एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई लिखते हैं, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई लिखने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाई जाती है और उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। तो जब आप एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे, इसका हर एलिमेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1 इन लैम्डा। क्योंकि इसका आप हर एलिमेंट लिखेंगे, इट विल बी अ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में कोफैक्टर के जो एलिमेंट्स आप पिक करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई के एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ हर एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है। तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई जब लिखा जाएगा, उसका हर एक एलिमेंट आप लेंगे, उसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1th डिग्री हो सकती है इन लैम्डा। अगर लैम्डा n बार आ रहा है उसमें, तो डिग्री n माइनस 1 होगी, और लैम्डा n माइनस 1 से कम बार भी आ सकता है, तो उसकी डिग्री n माइनस 1 से कम हो जाएगी। तो डिग्री हम कह रहे हैं एट मोस्ट, अधिक से अधिक n माइनस 1 होगी लैम्डा में। इसलिए ये जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ मैट्रिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 इन लैम्डा। तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई को ये इस तरह से मैट्रिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 इन लैम्डा के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखिए, हर मैट्रिक्स के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। a मैट्रिक्स अगर a है तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब ये देखिए, ये वही रिलेशन है जिसको यूज़ करके आप a इन्वर्स निकाला करते थे। a इन्वर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते थे कि a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो ये डिटर्मिनेंट a को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a आएगा, और a को उधर ले जाएंगे तो ये a इन्वर्स हो जाएगा। तो ये एक्चुअली वही रिलेशन है जिसे यूज़ करके आप a इन्वर्स निकालते आ रहे हैं। ये हर मैट्रिक्स a के लिए सेटिस्फाई होता है। तो इन पर्टिकुलर ये रिलेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो इस रिलेशन में a की जगह अगर हम a माइनस लैम्डा आई, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स रख देते हैं, तो अब देखिए रिलेशन किस तरह से हो जाएगा। a की जगह हमने लिखा a माइनस लैम्डा आई, देन एडजॉइंट a की जगह एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की जगह डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स i। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
इस a माइनस लैम्डा आई में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई यहाँ हमने देखा था इस n माइनस 1th डिग्री के मैट्रिक पोलिनोमियल के बराबर होता है। तो ये एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को यूज़ करते हुए हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की मल्टीप्लाइड बाय i। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसमें लैम्डा की वेरियस पावर्स को कलेक्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव करी थी इसे यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लैम्डा की वेरियस पावर्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहला कोफिशिएंट हम देखेंगे लैम्डा टू द पावर n का। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए लैम्डा टू द पावर n की टर्म तब आएगी जब आप इस लैम्डा वाली टर्म को इधर लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें। अब इसके कोफिशिएंट को आप देखिए क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव साइन आएगा और ये i मल्टीप्लाई होगा इस b0 के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे लैम्डा टू द पावर n का कोफिशिएंट हो गया माइनस आई b0। राइट हैंड साइड पे देखिए लैम्डा टू द पावर n a की जगह आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ से -1 टू द पावर n आएगा और ये आपके पास i आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n i। नेक्स्ट हम लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब आप देखिए लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे दो तरह से आएंगी। एक तो जब ये a मल्टीप्लाई हो इस b0 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 से, और दूसरा जब ये लैम्डा वाली टर्म मल्टीप्लाई हो इस लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 वाली टर्म से। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट आएगा a b0, वो हमने यहाँ लिख रखा है, और जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू माइनस आई, यहाँ से b1 आएगा, तो कोफिशिएंट हो गया माइनस आई b1। राइट हैंड साइड पे अब देखिए लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 यहाँ आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ से -1 टू द पावर n आएगा, देन a1 और यहाँ से i। तो ये राइट हैंड साइड पे लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए लैम्डा की वेरियस पावर्स के आप कोफिशिएंट्स निकालते चलिए। लास्ट में लैम्डा टू द पावर 0 दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म आपको कंसिडर करनी है। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी जब आप इस a को मल्टीप्लाई करें इस b टू द पावर n माइनस 1 से। तो ये a b टू द पावर n माइनस 1 आ गया, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगी, तो -1 टू द पावर n विल गेट मल्टीप्लाइड बाय an एंड देन i। तो ये अपने पास कांस्टेंट टर्म आ गई राइट हैंड साइड से। अब ये जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं इनमें से हम हर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय a टू द पावर n। सेकेंड इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय a टू द पावर n माइनस 1, और ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूनिट मैट्रिक्स i। यहाँ प्री मल्टीप्लिकेशन इसलिए लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे ये a टू द पावर n से हमने मल्टीप्लाई किया, तो a टू द पावर n b0 आ गया। राइट हैंड साइड पे -1 टू द पावर n तो कांस्टेंट रहेगा, i को a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट मैट्रिक्स को आपने a टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट आपको a टू द पावर n मिल जाएगा।
इसी तरीके से ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको a टू द पावर n माइनस 1 से प्री मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए a टू द पावर n माइनस 1 से यहाँ प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1 और ये वाला a मिलके यहाँ आपको a टू द पावर n देगा मल्टीप्लाइड बाय b0। यहाँ a टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय I विल गिव यू a टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b1। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा -1 टू द पावर n a1 एंड a टू द पावर n माइनस 1। तो प्री मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए किया था क्योंकि इन इक्वेशंस में ये जो a है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था, तो जब आप प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी a की पावर्स इस वाले a के साथ कंबाइन होंगी। अगर आप मल्टीप्लिकेशन इधर कर देते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, फिर आप a के पावर्स को इधर इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन मेंशन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप सारी इक्वेशंस को रेस्पेक्टिवली बाय a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1, a की पावर्स को घटाते हुए लास्ट में a की पावर 0 रह जाएगी, तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स I रह जाएगी। इनसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब ये जो इक्वेशंस प्री मल्टीप्लिकेशन के बाद मिली हैं, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स साइड वाइज कैंसिल हो रही हैं। जैसे ये वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ है, ये इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, इस तरह से साइड वाइज आपकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 मिल जाएगा अगर आप इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो अब जब इन्हें ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 0 मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे -1 टू द पावर n सब में से कॉमन निकाल लें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी आई है, ये वही क्वांटिटी आई है जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में थी। जस्ट डिफरेंस क्या था कि वहाँ लैम्डा आ रहा था और अब यहाँ पर a आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर लैम्डा की जगह a रख दिया जाए तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आपको 0 मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यही हमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम में प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अभी आपने कैली-हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ देखा। अब इस थ्योरम को प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए ये A आपको दे रखी है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। अभी तक आप इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं कि A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करके हमको कैली-हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करना है और इसका इन्वर्स निकालना है। अब देखिए कैली-हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करनी है, दैट मीन्स सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमने डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I लिखा है, A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया है, डिटर्मिनेंट बनाया है और 0 के बराबर इक्वेट किया है। अब इस 3x3 डिटर्मिनेंट को आप खोलेंगे तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं कि ये थर्ड डिग्री इक्वेशन आई है लैम्डा में। अब कैली-हैमिल्टन थ्योरम को आप अप्लाई करिए तो हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, प्रोवाइडेड वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये हम लैम्डा की जगह A को रख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यू गेट
लैम्डा को ए से रिप्लेस किया तो माइनस ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए, और यहाँ आप ध्यान रखिएगा सिंपली नंबर 12 नहीं रखना है, यहाँ भी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स आई हमको लिखनी होती है एंड दिस इज द ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ये जो इक्वेशन आई है कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से, क्योंकि हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स विल गिव यू ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स विल गिव यू ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स विल गिव यू आई, एंड आई मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स विल गिव यू ए इनवर्स। तो ये इक्वेशन आपकी इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ए इनवर्स वाली टर्म आपके पास आ गई है, तो यहाँ से आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये सारी टर्म्स यहाँ ब्रैकेट में आ गई हैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होके, और ये 12 यहाँ पर था तो ये 12 से डिवाइड होके ये अपने पास ए इनवर्स आ गया है यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसको हम कह देते हैं 1। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ए स्क्वायर 4a कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये देखिए ये वाला रिलेशन अभी हमने डिराइव किया था, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए अगेन, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो मैट्रिक्स आ रही है दिस इज मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई हमें चाहिए, तो इसको कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज ए स्क्वायर, ये 4a है, ए के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया है, एंड माइनस 3/3 यूनिट मैट्रिक्स आई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है, और ए इनवर्स निकालने के लिए ये जो हमने मैट्रिक्स इवेल्युएट किया है इसको 1/12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 1/12 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स विल गिव यू ए इनवर्स। तो इस तरीके से हम कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और जो आपने ए इनवर्स निकाला है वो सही है या नहीं ये चेक करना भी बहुत इजी है। इस ए इनवर्स को आप ए से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है, तो इट मीन्स आपने जो ये इनवर्स निकाला है ये करेक्ट है। कैली हैमिल्टन थ्योरम का अगला एप्लीकेशन आप देखिए, यहाँ अगले एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन एज अ लीनियर का मतलब फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल इन ए। तो जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है अभी ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये 5th डिग्री एक्सप्रेशन है ए में। कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करके हमें इसे फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स ए हमें यहाँ 2/2 मैट्रिक्स दी हुई है। अब जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करने की बात आई तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ हमने ए के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हुए डिटर्मिनेंट बनाया है और उसको 0 के बराबर इक्वेट किया है, देन इसको सिंप्लीफाई किया डिटर्मिनेंट को, तो ये आपके पास आ गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करिए, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन सैटिस्फाई होगी। तो ये हमने लैम्डा की जगह ए लिख दिया है यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इस एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं 1। अब यहाँ पर आप देखिए दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 अपने पास आ गया है। अब हमारा एम था कि ये जो आपको 5th डिग्री एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसे सिंप्लीफाई करना है, और कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए ये 2nd डिग्री टर्म जो है 0 आ गई है। तो अब हम इस फैक्ट को यूज़ करेंगे कि जहाँ भी ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम 0 ले सकते हैं।
तो अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को, ये जो 5th डिग्री एक्सप्रेशन था, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। ये a⁵ है, इसको हम लिखेंगे a³ इंटू a²। और ये वाला एक्सप्रेशन क्योंकि पूरा का पूरा 0 होता है, तो ये a² तो हमें चाहिए था a⁵ के लिए, ये हमने लिखा और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एज सच लिख दिया। बाकी की टर्म्स को हम एडजस्ट करेंगे। तो अब आप देखिए ये a⁵ तो जैसा हम चाहते थे वैसा आ गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -4 a⁴। तो ये वाली टर्म भी एज रिक्वायर्ड आ गई है। फिर 3rd डिग्री टर्म आप देखिए a³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट -5 a³, जबकि यहाँ आपके पास -7 a³ था। तो -5 a³ यहाँ आ गया। -7 a³ लाने के लिए हमने यह -2 a³ और जोड़ दिया है और ये बाकी के जो टर्म्स थी इनको एज सच कॉपी कर लिया है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर है, तो ये पूरी टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म्स अपने पास बचेंगी। तो अब हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ a³ आ रहा है, तो अब आप देखिए -2 a³ है, तो -2a इंटू a² लिखेंगे तो -2 a³ आ जाएगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन केली हैमिल्टन थ्योरम से जो आया था हमने एज सच लिख दिया है। तो ये -2 a³ तो आपका एडजस्ट हो गया। अब आगे की टर्म्स देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8a²। यहाँ हमें चाहिए 11a², तो 8a² में 3a² और जोड़ेंगे तो आपके पास 11a² आ जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 3a² और जोड़ दिया है। अगली टर्म आप देखिए, यहाँ -2a को -5i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10a। यहाँ हमें चाहिए -a, तो आपके पास 10a आ रहा है। -a लाने के लिए यहाँ हमने -11a जोड़ा है, तो ये -11a और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो 10a आएगा ये दोनों कंबाइन होके आपको -a दे देंगे। और ये लास्ट टर्म हमने एज सच रखी है। वंस अगेन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप 0 कर दीजिए, सिर्फ ये आगे वाली टर्म्स अपने पास बचेंगी। वंस अगेन जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए इस टर्म को हम एडजस्ट करते हैं। तो ये 3 कॉमन निकाला और ये पूरा एक्सप्रेशन हमने एज सच लिख दिया। तो ये आपके पास पहली टर्म आ गई 3a²। अब फर्दर टर्म्स के लिए देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4a विल गिव यू -12a। यहाँ हमें एक्चुअली चाहिए था -11a, तो एडजस्ट करने के लिए हमने एक a जोड़ दिया तो आपके पास ये +a और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से -12a जो आएगा वो कंबाइन होके ये टर्म आ जाएगी -11a। अब अगली टर्म देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय -5i विल गिव यू -15i। यहाँ हमें -10i चाहिए, तो हमने यहाँ पर 5i जोड़ दिया ताकि ये दोनों कंबाइन होके आपको -10i दे दें। वंस अगेन ये टर्म आपकी 0 के बराबर हो जाएगी और सिर्फ आपके पास a + 5i रह जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू a + 5i। तो ये 5th डिग्री का जो एक्सप्रेशन था केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई करके 1st डिग्री के एक्सप्रेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब आप सीधे इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो यहाँ a⁵ को 5 बार मल्टीप्लाई करके देन a⁴ a³ एक्सेट्रा इनकी वैल्यूज़ निकाल के इसको कैलकुलेट करना होता। अब ये सिंपली आपके पास a + 5i के बराबर आ गया है। तो a हमें दी हुई है और i यूनिट मैट्रिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है।
अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए ए क्यूब कैलकुलेट करना है, जहाँ ए मैट्रिक्स हमें इस तरह से दी हुई है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ए के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हुए डिटर्मिनेंट बनाया, 0 के बराबर इक्वेट किया, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई है। अब केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करिए तो मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगी, इसलिए ये हमने लैम्डा की जगह ए सब्सटीट्यूट कर दिया, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है। अब यहाँ हमें ए क्यूब कैलकुलेट करना है, तो ए क्यूब को हमने एक तरफ रखा है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपके पास आ गया रिलेशन 1। इसको यूज़ करते हुए हम ए क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करके ये ए स्क्वायर निकाला हुआ है, एंड देन अपने पास ए क्यूब होता है 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6i, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 5a एंड माइनस 6i। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ए क्यूब हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम। This ends our discussion on Cayley-Hamilton theorem. Thank you for watching.